इंसाफ के मंदिर में बैठकर दूसरों के गुनाहों का फैसला करने वाले जज जब खुद ही कैश कांड के दलदल में फंस जाए तो लोकतंत्र की नींव हिलने लगती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ आज कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे कानून की भाषा में बड़ा झटका और नैतिकता की भाषा में अंजाम कहा जाता है। कल्पना कीजिए, एक जज का सरकारी बंगला धू धू कर जल रहा हो और आग बुझाने पहुंचे फायर फाइटर्स को मलबे के बीच से अधजले नोटों की गड्ढियां मिले। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित बंगले की वो हकीकत है जिसने पूरी न्यायपालिका की साख पर सवालिया निशान लगा दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें वे खुद को बचाने के लिए संसद की कार्यवाही और जांच कमेटी को चुनौती दे रहे थे। जस्टिस वर्मा का दांव उन पर उल्टा पड़ चुका है और अब उन पर महाभियोग की तलवार लटक गई, जिससे बचना उनके लिए लगभग नामुमकिन है। इस पूरे फसाद की शुरुआत 14-15 मार्च 2025 की उस काली रात से हुई जब दिल्ली के एक पॉश सरकारी बंगले में आग लगी। उस वक्त जस्टिस वर्मा वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन जब फायर ब्रिगेड ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। आग की लपटों के बीच नोटों की गड्ढियां जल रही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। जांच में पता चला कि ये पैसा अनकाउंटेड यानी कि बेहिसाब था। इस शर्मनाक घटना के एक हफ्ते के भीतर ही उनका तबादला दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया, जहां उनसे सारे न्यायिक काम छीन लिए गए। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। संसद में उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई और लोकसभा अध्यक्ष ने उनके खिलाफ जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की। जस्टिस यशवंत वर्मा ने खुद को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक तकनीकी पेंच फंसाने की कोशिश की। उनकी दलील थी कि किसी जज को हटाने की प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन प्रस्ताव स्वीकार करें और एक संयुक्त समिति बनाई जाए। उन्होंने कहा, चूंकि अभी ये मामला सिर्फ लोकसभा में आगे बढ़ा है और राज्यसभा में लंबित है, इसलिए सिर्फ स्पीकर द्वारा कमेटी बनाना गैर कानूनी है। वे जांच कमेटी के सामने पेश होने के लिए वक्त मांग रहे थे, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने उनकी एक ना सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है और उन्हें जांच का सामना करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब जस्टिस यशवंत वर्मा के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब उन पर महाभियोग की कार्रवाई अपनी पूरी रफ्तार से चलेगी। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में किसी जज को पद से हटाना सबसे कठिन और दुर्लभ प्रक्रियाओं में से एक है, लेकिन जस्टिस वर्मा ने कैश कांड के जरिए जो दाग लगाया है, उसने इस प्रक्रिया को अनिवार्य बना दिया। अब ना तो उनके पास न्यायिक गरिमा बची